फ्रेंड्स, 11वीं के मेरे सभी दोस्तों को मेरा बायोलॉजिकल प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, एक अलग आर्टिकल हम स्टडी करेंगे आज। इसके नाम का कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल हर टॉपिक में मिलता है आपको बॉटनी के। वो आर्टिकल है स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। एक अलग से दे रहा मैं, मतलब इसको अलग से जिक्र नहीं किया है, इसका अलग से कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन इस आर्टिकल के बिना आपको बॉटनी, खास तौर पे जो प्लांटी किंगडम है, वो समझ में नहीं आएगा। सो यू मस्ट नो व्हाट डू यू मीन बाय कैन से स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। पहले इसको स्टडी करेंगे, बाद में हम अगले आर्टिकल की किंगडम प्लांटी की तरफ जाएंगे। व्हाट इज स्पोरोफाइट एंड व्हाट इज गैमेटोफाइट। कई बच्चों को इन दो वर्ड्स में प्रॉब्लम होता है। इसका मतलब क्या है कि ये कैसे है और ये कैसे पैदा होते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता, शायद इसके पहले कभी इतना आपने उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया होगा। किंगडम प्लांटी में आप अलगी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक जाते हैं। अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये 5 ग्रुप आप किंगडम प्लांटी में स्टडी करते हैं। दोस्तों, इनमें से कोई भी ग्रुप लो, आप किंगडम प्लांटी की दुनिया भर की कोई भी प्लांट लो, उस प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो इन 2 वर्ड्स में कंप्लीट होता है, इन 2 अवस्थाओं में कंप्लीट होता है। दोस्तों, ये स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट प्लांट की जीवन की 2 अवस्थाएं हैं। ये 2 फेजेस है, 2 स्टेजेस है। जैसे मतलब हम बोलते हैं कि बचपन है ना, जवानी है, बुढ़ापा है, हमारे जीवन की अवस्थाएं। लेकिन बूढ़ा के बाद में और एक बार इस तरह से बचपन इस जीवन में नहीं आता। आई डोंट नो पुनर्जन्म है नहीं है। अगर है, सपोज आई एम नॉट गोइंग टू एंटर दैट डिबेट, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि पुनर्जन्म है कि नहीं, लेकिन मान लो है, तो बुढ़ापे के बाद डेथ होगा, डेथ के बाद फिर से बचपन, फिर से जवानी, फिर से बुढ़ापा, फिर से डेथ, फिर से बचपन। ये जो जीवन चक्र है, मैं फिर से एक बार बोल रहा कि इस पे मेरा भरोसा है कि नहीं है, ये विषय नहीं है, मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग। उसी तरीके से आप एक कोई भी प्लांट अगर लेते हैं, किंगडम प्लांटी का कोई भी प्लांट लो, तो उसके जीवन की 2 अवस्थाएं पड़ती है, स्पोरोफाइटिक अवस्था और गैमेटोफाइटिक अवस्था। दोस्तों, ये स्पोरोफाइटिक अवस्था गैमेटोफाइट को पैदा करती है और गैमेटोफाइटिक अवस्था स्पोरोफाइट को पैदा करती है। पहले मैं स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता हूं, उसके बाद में इसका लाइफ साइकिल बताता। स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, व्हाट डू यू मीन बाय दीज 2 वर्ड्स, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट से अब हमारा मतलब क्या है। पहली बात, स्पोरोफाइट जनरली इट इज 2 यंग। स्पोरोफाइट 2 यंग डिप्लॉयड होता है और गैमेटोफाइट जनरली इट इज यंग हैप्लॉयड होता है, ऑन एन एवरेज मैं बोल रहा। दूसरी बात, स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोरोफाइट से हैप्लॉइड स्पोर बनते और इन स्पोर से गैमेटोफाइट बनता, और जबकि जो गैमेटोफाइट है इट प्रोड्यूस गैमेट्स। ये अवस्था गैमेट्स को बनाती है। स्पोरोफाइट जो होता है वो खास तौर पे डिप्लॉयड होता है, वो स्पोर बनाता है, एंड स्पोरोफाइट प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट प्रोड्यूस गैमेटोफाइट एसेक्सुअली। ये चीज आपको स्लोली समझ में आएगी कि किस तरह से ये स्पोर बनता है और स्पोर से गैमेटोफाइट बनता है, और ये स्पोरोफाइट का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जबकि गैमेटोफाइट ओके प्रोड्यूस स्पोरोफाइट सेक्सुअली। अब ये चीज कैसे होती है, तो ये गैमेट बनाता, गैमेट्स का यूनियन होता, दैट इज फर्टिलाइजेशन, और गैमेट बनना, सेक्स सेल बनना, और उससे फर्टिलाइजेशन के बाद आगे जाइगोट बनना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे नॉर्मल स्टेप्स है। इसलिए इससे ये पैदा होता और इससे ये पैदा होता। एक्चुअली हम इसको एक जीवन चक्र के फॉर्म में अभी ले सकते हैं।
एक हम इसका लाइफ साइकिल बनाएंगे। ऑन एन एवरेज स्पोरोफाइट का मतलब होता है स्पोर बनाने वाली अवस्था, गैमेटोफाइट का मतलब होता है गैमेट बनाने वाली अवस्था, गैमेट बनाने वाली अवस्था, गैमेटोफाइट स्पोर बनाने वाली अवस्था, स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है, गैमेटोफाइट गैमेट बनाता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है 2n होता है, जबकि गैमेटोफाइट हैप्लॉयड होता है n होता है, और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता एसेक्सुअली, जबकि गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता सेक्सुअली। मैं आपको एक साइकिल यहाँ पे लाइफ साइकिल बना के देता, ये कोई भी किसी भी प्लांट का लाइफ साइकिल हो सकता है। देखो जो भी हम एंजियोस्पर्म देखते हो सारी प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है। फ्लावर के अंदर सेक्स स्ट्रक्चर्स में गैमेटोफाइट पैदा होता है। पहले देखो ये स्पोरोफाइट है, सपोज स्पोरोफाइट 2 यार्न। स्पोरोफाइट ने बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस की प्रोसेस में जाके स्पोरोफाइट स्पोर बनाता। स्पोर एक सेल्स होती है, दीज आर द सिंगल सेल्स। स्पोर जो होते हैं अगर एक प्रकार के हैं तो स्पोरोफाइट होमोस्पोरस हुआ, अगर स्पोर्स दो प्रकार के हैं तो हेटेरोस्पोरस हुआ। स्पोर दो प्रकार के भी हो सकते हैं, एक प्रकार का भी हो सकता है। अर्ली जो किंगडम प्लांटी के मेंबर्स है, जैसे कि हमारा जो अलगा है वो पूरी तरह से होमोस्पोरी में ही आता है। तो स्पोरोफाइट बाय मेयोसिस प्रोड्यूस स्पोर्स। ये जो स्पोर्स है दीज स्पोर्स प्रोड्यूस गैमेटोफाइट बाय माइटोसिस, इससे बनता है गैमेटोफाइट। जब ये गैमेटोफाइट मैच्योर होगा तो ये गैमेट्स बनाएगा। गैमेट्स अगर बने दोस्तों तो गैमेट कभी भी एक प्रकार का नहीं बनता, हमेशा गैमेट दो ही बनते, दो प्रकार के ही बनते हैं। वन मस्ट बी द मेल गैमेट, सेकंड मस्ट बी द फीमेल गैमेट। द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट एंड द मेल गैमेट। ओके, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ये मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो यूनियन करते बाय द प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस का नाम है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद में ये दो मेल गैमेट यूनियन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता, और फर्टिलाइजेशन से जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है जाइगोट। जो पहली सेल है स्पोरोफाइट की, पहली सेल इज द जाइगोट। जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होता, कंपलसरी नहीं है लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज डिप्लॉयड होता है, और उसके साथ में जाइगोट हमेशा फर्टिलाइजेशन से पैदा होता, और जाइगोट से स्पोरोफाइट पैदा हो सकता बाय द प्रोसेस माइटोसिस, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। सो फर्टिलाइजेशन से स्पोरोफाइट और मियोसिस के बाद पैदा होगा गैमेटोफाइट। सो दोस्तों इस साइकिल आप अगर लिख लेते हैं और याद करते हैं तो किंगडम प्लांटी में आपको मुश्किल नहीं आएगी। मोटा मोटी बात बोलता मैं, मोटा मोटी बात, प्लांट बॉडी कौन से ग्रुप का क्या है, कौन से ग्रुप का प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है और कौन से ग्रुप का प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, मैं एक छोटा सा आपको एक बार बता देता और उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। जैसे कि अलगी का प्लांट बॉडी जो है, प्लांट बॉडी वो गैमेटोफाइट है। प्लांट बॉडी, ओके, प्लांट बॉडी ऑफ अलगा, बॉडी ऑफ अलगा इज गैमेटोफाइट, ओके। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा का प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, ठीक है। इसके बाद सभी जो भी ग्रुप आएंगे उनका प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट रहेगा। जैसे कि टेरिडोफाइट का प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, और जो जिम्नो का प्लांट बॉडी है वो भी स्पोरोफाइट है, ओके। एंड एंजियोस्पर्म्स का भी प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट है। एंजियोस्पर्म का भी प्लांट बॉडी कैसा है, स्पोरोफाइट है, इट इज स्पोरोफाइट। यू मस्ट, आप एक बार अच्छी तरह से इसको देख लो। देखो, प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइटा इट इज स्पोरोफाइट, प्लांट बॉडी ऑफ योर जिम्नोस्पर्म्स स्पोरोफाइट, प्लांट बॉडी ऑफ एंजियोस्पर्म्स स्पोरोफाइट। माने स्पोर बनाने वाली अवस्था है वो डिप्लॉयड है। ये आपको अलग अलग से रेफरेंस मिलेगा। दिस इज अबाउट द स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। थैंक यू, धन्यवाद।